हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है कि एसीटोन को प्रयोगशाला विधि में चित्र सहित कैसे बनाया जाता है। देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है एसीटोन बनाने का। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको बनाना भी देख सकते हो आप। तो पूरी इसकी विधि देखेंगे कि आपका एसीटोन होता क्या है। और भाई बात करें 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसीटोन के बारे में। तो बात करें हम लोग एसीटोन की, तो सबसे पहले हम थोड़ा एसीटोन भैया के बारे में जान लेते हैं, है क्या एसीटोन। ठीक है, पहले इसके बारे में जाने तो तब देखेंगे हम क्या है एसीटोन। ठीक है, तो बात करें एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि से पहले एसीटोन के बारे में जानते हैं कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो एसीटोन की बात करें तो ये कीटोन का पहला सदस्य है, जिसपे कीटोन क्या होते हैं, कीटोन पे CO समूह होता है। जिसपे CO समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन। तो कीटोन का पहला सदस्य जो है वो है एसीटोन। अब इसका सूत्र की बात करें क्या होता है, वो होता है CH3 COCH3। ये इसका होता है सूत्र। क्या सूत्र होता है, CH3 COCH3। एसीटोन का सूत्र क्या होता है भैया, हम लोग जान चुके हैं एसीटोन का सूत्र CH3 COCH3। आप बात करें इसका साधारण नाम की कि इसका नाम क्या होता है, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसका नाम यही है एसीटोन। इसका साधारण नाम क्या है, एसीटोन। अब हम बात करने वाले इसके IUPAC नाम की। IUPAC नाम भी बहुत आसान है, आपको करना क्या होता है, कार्बन गिन लो बस। कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आपको पता होगा, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोप लिखना है और लास्ट पे लगा देना एन। एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि देख सकते हो CH3 CO और CH3 के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन। तो सिंपली प्रोपेन लिख दो। देखो कैसे नाम लिखेंगे हम लोग, यहाँ कार्बन गिनने कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लगाया प्रो। अब लास्ट पे आपको पता है सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या लग जाएगा, एन, प्रोपेन हो गया। और एक चीज याद रखो, जहाँ पे CO समूह होता है उसका नाम लिखने के लिए हमें लास्ट पे ओन लगाना होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग IUPAC निकालना सीख चुके हैं, तो भाई नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लो। ठीक है, तो देखो ओन लगाना है लास्ट पे, तो आपको सिंपली प्रोपेन और यहाँ पे लास्ट में लगा देना ओन। तो इसका IUPAC नाम हो चुका प्रोपेनोन। देख सकते हो एकदम आसान, बस कार्बन गिनो और वहाँ पे एल्केन लगा दो प्रोपेन और लास्ट पे लगा दो ओन। अगर यहाँ 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोन हो जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उस पर। 2 कार्बन तो एथेनोन, मतलब एथेनोन तो होता ही नहीं, प्रोपेनोन होता है। ठीक है, तो मतलब बात बता रहे कार्बन गिनो और ओन लगा दो लास्ट पे, तो ये बात होती है। देख सकते हो एसीटोन का फॉर्मूला देख सकते हो, CH3 COCH3। और एसीटोन का इसका नाम साधारण क्या है, एसीटोन। IUPAC नाम क्या, प्रोपेनोन। ठीक है, अब बात करें हम लोग इसको बनाएंगे कैसे प्रयोगशाला विधि में, चित्र में। ठीक है, तो चित्र में बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन से हमें क्या होगा पता चल जाएगा इस चित्र में हुआ क्या है। ठीक है, इस कारण से हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन देखने का कारण क्या है कि हमें पता चल जाएगा चित्र में क्या हुआ है, कैसे बना है एसीटोन, पहले ही पता चल जाएगा। देखो अभी बताते कैसे। बात करें प्रयोगशाला विधि, जिसे कहते हैं लेबोरेटरी प्रोसेस, कैसे बनता है उस पे एसीटोन। तो प्रयोगशाला में शुष्क कैल्शियम एसीटेट, क्या बात हुई, शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है। क्या हुआ कि शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है। देखो अभी हम लोग यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट लेने वाले हैं जिससे एसीटोन बनेगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं रिएक्शन से होता है। ठीक है, तो देख सकते हो बहुत आसान रिएक्शन है। हमने यहाँ पे ले रखा है कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट। आप देखो रिएक्शन होगी कैसे, अगर इसको हम ओपन कर ले तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, CH3 COO, यहाँ पे Ca और यहाँ पे CH3 COO हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट। बताओ इन दोनों में कुछ अलग है, इस पे देखो होल्ट वाइज लगा था, मतलब ये 2 बार है तो वही 2 बार लिख लिया। अब इसको गर्म करना है भैया, गर्म कर दो चुपचाप, हमने कर दिया इसको गर्म। अब ये गर्म हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अब देखो क्या होगा, अब हो चुका गर्म। बस अब देखो यहाँ से CH3 CO इस CH3 के साथ हो जाएगा अलग, और जो बचा वो हो जाएगा अलग। देखो CH3 COCH3 ये बाहर निकल गया, जिसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। और जो बचा Ca और C और 3O, तो CaCO3 अलग निकल गया। ठीक है, तो हुआ क्या, कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जिससे एसीटोन बना, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होती रिएक्शन, आपका कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है। रिएक्शन आप देख सकते हो, एकदम समझा दिया आपको आसानी से। ठीक है, तो ये बात होती है इसकी प्रयोगशाला विधि, रिएक्शन से कैसे बनता है ये। अब हम बात करने वाले चित्र के बारे में, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे चित्र पे कैसे बनेगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका चित्र पूरा। तो अब इस पे हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, देखो
अब आपको पहले इसके अवयव समझ लो कौन कौन सी चीज़ें इस पे हम लोग उपयोग ली है इस चित्र को बनाने के लिए, या कह सकते हो एसीटोन को बनाने के लिए। तो ये आपका एक कांच का है रिटाल्ट, मान सकते हो फ्लास्क टाइप का ही रिटाल्ट होता है, जिसपे कठोर होता है ये, कि मतलब कठोर कांच का एक रिटाल्ट हमने ले रखा है, जिसपे क्या भरा है, कैल्शियम एसीटेट को, ठीक है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को। और यहाँ ये देख सकते हो ये बर्नर लगा है, जिससे क्या करते हैं हम आग जलाते हैं। आग जल रही है, ये देख सकते हो आग जल रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब इस कैल्शियम एसीटेट को गर्म करना है ना, तो नीचे से आग जला दी कि गर्म हो जाएंगे। और ये यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, जल संघनित्र, जिस पे जल भरा होता है। और यहाँ पे ये ग्राही है, ग्राही हमने क्यों लगा रखी कि यहाँ से आपका कैल्शियम एसीटेट जब गर्म हो तो एसीटोन हमारा यहाँ पे हमको मिल जाए, इस कारण से हमने यहाँ क्या लगा रखी, ग्राही। ये आपकी तांबे की एक जाली है जिस पर ये आपका रिटाल्ट रखा हुआ है। नीचे से बर्नर से जब इसको हम गर्म करते हैं, और आपको पता है इस पे क्या भरा हुआ है, कैल्शियम एसीटेट निर्जल। देखो अब आपको लिखना क्या है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को एक कठोर कांच के रिटाल्ट पर भरते हैं, और उस पे फिर उसको क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, जिससे आपका शुष्क कैल्शियम एसीटेट जब गर्म होगा तो क्या होता है, उससे आपको पता है रिएक्शन पे क्या देखा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट भैया बाहर निकल जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और एसीटोन हमारा यहाँ पे ग्राही पे एकत्रित हो जाता है। बस इतनी सी बात है, आप थ्योरी में पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। एक एक पॉइंट लेकर चल रहे कि आसान लगे, ठीक है। देखो कठोर कांच के रिटाल्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। वही बताया ना, इसको धीरे धीरे, यहाँ बर्नर में आग लगी हुई है, तुरंत गर्म कर दो। कठोर कांच के रिटाल्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम एसीटेट के अपघटन से एसीटोन बनता है। एसीटोन आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है या अभी अशुद्ध होता है। मतलब कि जब कैल्शियम एसीटेट के मतलब कैल्शियम एसीटेट जब आपका जब उसका अपघटन होता है, या कह सकते हो जब वो गर्म हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, एसीटोन, जो कि ग्राही में चला जाता है। अब एसीटोन हमारा बन चुका है, लेकिन ये एसीटोन जो बना है ये अभी हमारा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, अभी अशुद्ध एसीटोन हमको मिला है। कठोर कांच के रिटाल्ट से जो हमने एसीटोन प्राप्त किया है आपका ये जो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से, लेकिन ये एसीटोन अभी हमारा अशुद्ध है। अब हम इसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। देखो कैसे, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड पहले मिलाएंगे। ये जो आपका एसीटोन बना है अशुद्ध है, इसको शुद्ध करने के लिए विधि देखो कैसे बताएंगे। इसमें आपको सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालना है। ये जो एसीटोन बना अशुद्ध है, इस पे आपको सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालना है। फिर आपको इसको डालकर जब उस पे रखोगे, ग्राही को आप हिलाओगे, तो एसीटोन का सफेद क्रिस्टली सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे, अभी थ्योरी पढ़ लो फिर बताएंगे, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। इसे छानकर सोडियम कार्बोनेट के साथ संतृप्त विलयन के साथ आश्रित करते हैं तथा प्राप्त आश्रित को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करके शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी थ्योरी पढ़ लो फिर आगे बताएंगे कैसे, ठीक है। पहले क्या किया, सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन लिया, उस पे एसीटोन को डालकर हिलाया हमने, ठीक है, जिससे हमें सोडियम बाइसल्फाइड का एक यौगिक प्राप्त हुआ, वो भी देखेंगे, ठीक है। इसे फिर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से हम लोग छान लेते हैं, फिर इसे आश्रित करते हैं तथा प्राप्त आश्रित जो अब बन चुका है, एक जो हमारा जब छानने के बाद जो बना हुआ है, उसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाते हैं, और फिर हमें जो एसीटोन प्राप्त होगा वो शुद्ध प्राप्त होगा। तो अब हम वो देखेंगे रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एसीटोन। आपसे थ्योरी पे कहा गया एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त विलयन में डालकर, हमने यहाँ पे लिया है सोडियम बाइसल्फाइड, ये इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड। इसके संतृप्त विलयन में डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफेद क्रिस्टली सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। ये देख सकते हो श्वेत है, सफेद क्रिस्टली एक यौगिक प्राप्त हुआ। ये रिएक्शन कैसे होती है, जो हाइड्रोजन देख रहे हो, आपको ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगानी, OH लग जाएगा, और जो बचा उसे जोड़ दो, SO3 Na इस बॉन्ड के साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। आप देख सकते हो ये क्या बना है, सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफेद क्रिस्टली सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनता है। एसीटोन का है ये सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। अब ये बन जाता है, फिर क्या होता है, इसे छानकर सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आश्रित करते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको छान लिया, जो बना है इसको हमने क्या किया, छानना, पहले छान लिया। अब क्या किया, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ डाल दिया, जिससे हमारा क्या होता है, यहाँ पर से देख सकते हो CH3 ये इतना हमारे पास तो है ही है, यहाँ पे केवल CO लगाना है, आपको लगा देना, ठीक है। CH3 CO CH3 आपका क्या बन जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन केवल लगेगा, ये इतना लगा दोगे, CH3 CO CH3 आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, एसीटोन। और जो बचा उस पे क्या निकलेगा, Na2SO3 आपका बाहर निकल जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुई, जब इस
ये जो आपका श्वेत बना है इसका यौगिक, इसको क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आश्रित कर दिया, ठीक है, जिससे हमारा क्या बना, एसीटोन। तथा प्राप्त आसुत, जब ये बना है तो इसको हम क्या करेंगे, अभी आप क्या करेंगे, इसको कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इसे सुखा लेंगे, जिससे हमारा शुद्ध एसीटोन। अब ये जो एसीटोन बना इसको, ये कैसा होगा, शुद्ध होगा। इसको आपको करना क्या है, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा एकदम सुखा लेना है, जिससे आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो ये बात होती है कि इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफेद क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। इसे छानकर सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आश्रित करते तथा प्राप्त आसुत को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करते, जिससे आपका शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो देख सकते हो ये बात थी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि की, कितनी आसान है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, केवल करना क्या है, पहले आपको जब इसको गर्म करोगे यहाँ ग्राही में एकत्रित हो जाएगा एसीटोन, फिर उसको आपको क्या करना है, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड का यौगिक मिलाना है, जिससे एसीटोन का श्वेत सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। फिर क्या करोगे आप, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देना, ठीक है, उसके छानने के बाद उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देना, फिर उसको कैल्शियम क्लोराइड से धो लेना, आपको शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध एसीटोन आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो एसीटोन बन चुका है। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करके जाना यार, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।